तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गिट पे कोड पुश कैसे करते हैं। तो हम एंटायर फ्लो के बारे में बात करेंगे कि लोकल पे गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करना, किसी फोल्डर को एक गिट रिपो में कन्वर्ट करना एंड देन उसमें कुछ चेंजेस करके उसको गिटहब पे पुश करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे अभी जिस भी जगह पे हैं, हम यहाँ पे सपोज़ यूट्यूब वाले फोल्डर को एक अगर गिट रिपोजिटरी क्रिएट करना है तो शुरू में अगर हम यहाँ पे कुछ सपोज गिट कमेंट चलाते हैं, नॉट अ गिट रिपोजिटरी और एनी अदर पेरेंट डायरेक्टरीज, तो यहाँ पे ये गिट रिपोजिटरी नहीं है। इसको गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको कमांड चलाना पड़ेगा गिट इनिट। तो इससे ये जो फोल्डर है यूट्यूब फोल्डर, ये इनिशियलाइज हो जाएगा एज अ गिट रिपोजिटरी, initialize empty git repository in this। तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच क्रिएट होता है मेन। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होता है गिटहब पे, गिट के अंदर, जिसको बोलते हैं एक तो स्टेजिंग एरिया होता है, एक लोकल रिपो एरिया होता है, एक होता है तुम्हारा वर्किंग डायरेक्टरी, नॉन स्टेजिंग एरिया। तो एक बार इस चीज़ को, इन सारे एरियाज़ को एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा है डायग्राम में 4 एरियाज़, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया। एक्चुअली में क्या है कि इस वर्किंग डायरेक्टरी को नॉन स्टेजिंग एरिया भी बोलते हैं, नॉन स्टेजिंग एरिया। तो शुरू में जब हमारा फाइल्स हम कोई क्रिएट करते हैं तो वर्किंग डायरेक्टरी में होता है, एज अ नॉन स्टेजिंग एरिया में होता है। उसके बाद जब हम इस पर कमांड चलाते हैं गिट ऐड और वो फाइल नेम कुछ भी था, तो फिर वो वर्किंग डायरेक्टरी से आता है स्टेजिंग एरिया में। एंड देन स्टेजिंग एरिया इज़ लाइक कि वो चेंजेस रेडी है जाने के लिए। वी आर श्योर कि हम उस चेंजेस को रिपो में भेजना चाहते हैं, उन्हीं चेंजेस को हम स्टेज करते हैं। किसी चेंज के बारे में हम श्योर नहीं हैं, या हमें पता है कि इसको स्टेजिंग एरिया में नहीं भेजना है, तो उसको गिट ऐड नहीं करेंगे। ओके, उसको हम सिर्फ नॉन स्टेजिंग एरिया तक ही रखते हैं। तो अब जब हम श्योर हैं कि उसको स्टेजिंग एरिया में भेजना है तो हम करते हैं गिट कमिट। और कमिट करते टाइम हम कुछ मैसेज बताते हैं कि ठीक है, ये था मेरा मतलब से बग फिक्स, ठीक है, ऐसा कुछ भी मैसेज हो सकता है। मैसेज जनरली उस बारे में देते हैं कि इस जो पर्टिकुलर कमिट है, ये जो पर्टिकुलर कोड चेंज है, इसके थ्रू हम कर क्या रहे हैं। जैसे ये बग फिक्स है, या नेविगेशन डेवलप किया, या फुटर क्रिएट किया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो गिट कमिट करने से वो जो चेंजेस है हमारे स्टेजिंग एरिया से रेपो में चला जाता है। तो उसके बाद अगर हम हमारे पास एक और कमांड होता है ना, गिट स्टेटस करके एक कमांड होता है। तो गिट स्टेटस से क्या होता है कि हमेशा दिखता रहता है कि अभी क्या चल रहा है, अभी चेंजेस किस स्टेज में हैं, क्या चेंजेस वर्किंग डायरेक्टरी के लेवल पे है, क्या चेंजेस वर्किंग डायरेक्टरी के लेवल पे है, क्या वो स्टेजिंग एरिया के लेवल पे है। तो अगर लेट्स से कि हम गिट कमिट कर दिए तो वो पर्टिकुलर फाइल जिसमें भी चेंज था वो स्टेजिंग एरिया से हट करके रेपो में दिखेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा नहीं कि कुछ बचा हुआ है रेपो में भेजने के लिए, वो बिल्कुल क्लीन दिखेगा। और उसके बाद अगर हमको रेपो से चीज़ों को भेजना है वापस से, रेपो से गिटहब पे भेजना है, तो उसके लिए गिट पुश। एक्चुअली इन कमांड्स के साइड में कुछ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी होता है जो अभी बाद में देखेंगे रन करते टाइम में, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए बस यही यूज़ करते हैं। गिट पुश जैसा कोई कमांड होता है जिससे हमारे जो चेंजेस है रेपो में वो गिटहब पे चला जाता है। बस इतना ही है, यही एंटायर फ्लो है। एक वर्किंग डायरेक्टरी होता है जहाँ पे चेंजेस अनट्रैक्ड होते हैं, जिसको नॉन स्टेजिंग एरिया भी बोलते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हम चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में मूव करते हैं। इसके बारे में हम श्योर हैं कि ये चेंजेस को हम कमिट करने वाले हैं, या ये चेंजेस को हम रिमोट रिपोजिटरी पे भेजने वाले हैं। तो स्टेजिंग एरिया से रेपो पे भेजने के लिए हम गिट कमिट करते हैं। तो जो भी चेंजेस यहाँ पे रहता है वो हमारे लोकल लैपटॉप पे रहता है। वो लोकल लैपटॉप से सर्वर पे जाने के लिए हम गिट पुश करते हैं कि भाई जा, तो यहाँ पे सर्वर पे चला जा। और दिस सर्वर कैन बी एनीथिंग। मोस्ट पॉपुलरली पीपल यूज़ गिटहब एज सर्वर, बट मार्केट में अदर चीज़ें भी होती हैं, जैसे गिटलैब होता है, कहीं कहीं पर बिटबकेट यूज़ करते हैं लोग।
ऐसा है। तो इस पूरे डायग्राम को ना तुम एक एनालॉजी से समझ सकते हो। वो ऐसा कि सपोज़ हमारे पास एक बंदा है, वो भी घर पे है, ठीक है। तो वो भी घर पे है, तो उसको अज्यूम कर सकते हो कि दिस इज़ लाइक योर वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। फिर वो एयरपोर्ट जाता है, तो एयरपोर्ट में बोर्डिंग के लिए वेट करता रहता है, ठीक है। तो जो बोर्डिंग के लिए वेट करता रहता है, तो हमें पता है कि हाँ वो टेक ऑफ करने वाला है, वो श्योर है इस बारे में। तो वो हो गया हमारा स्टेजिंग एरिया, ठीक है। अब हमने जैसे उसको प्लेन पे बैठा दिया, डायग्राम थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, तो समझ आना। हाँ, प्लेन पे बैठा दिया, तो प्लेन अभी नीचे ही है, तो मतलब समझ गया ना। तो वो है हमारा गिट कमिट मतलब हमने उसको प्लेन में बैठा दिया, ओके। एंड गिट पुश मतलब प्लेन विल फ्लाई इज लाइक गिट पुश। समझ जाओ मतलब एग्जांपल से, ये एनालॉजी से बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली भी होता भी यही है। गिट पुश से हम अपने लोकल मशीन से हम बोल सकते हो कि जो मेरा लोकल है वो प्लैनेट अर्थ है, धरती है, धरती से हम उसको कहीं और लोकेशन पे भेज रहे हैं, किसी और सर्वर पे भेज रहे हैं, ऐसा कुछ अज्यूम कर लो। तो यही चीज़ है, इसको हम अब कोड के थ्रू देखते हैं। बेसिकली यही 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया, एंड देन स्टेजिंग टू रेपो, देन रेपो टू गिटहब सर्वर। तो यहाँ पे अगर हम गिट स्टेटस करें, तो ऑन ब्रांच मेन जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच क्रिएट होता है, और नो कमिट सेट, क्योंकि हमने कुछ क्रिएट किया ही नहीं, तो कमिट क्या करेंगे। तो अभी हम कुछ क्रिएट करते हैं, टच फर्स्ट फाइल .txt, ठीक है। फिर करते हैं गिट स्टेटस। एक फाइल बोल रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल है ये, तो ये जो फाइल है ना, अभी ये फाइल है हमारा वर्किंग डायरेक्टरी में। अभी हम इसको वर्किंग डायरेक्टरी से लाएंगे स्टेजिंग एरिया में। सपोज ये फाइल घर पे है, घर से अभी हम इसके बारे में श्योर हैं कि हाँ ये चेंजेस जाने वाला है, तो हम इसको लाएंगे एयरपोर्ट पे स्टेजिंग एरिया में। गिट ऐड हम सारे को भी कर सकते हैं, डॉट से हम सारे को करते हैं, नहीं तो फिर हम फाइल नेम भी डाल सकते हैं। हम सारे को कर रहे हैं, एक ही फाइल है हमारे पास। फिर गिट स्टेटस, अब यहाँ आ गया चेंजेस टू बी कमिटेड। ये बोल रहा है कि ये चेंजेस जाने वाला है, हम इस बारे में श्योर हैं कि ये चेंजेस, ठीक है। ये एक और सजेशन दे रहा है कि अगर जैसे कि तुम गलती से करिए, तुमको बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये चेंजेस को हम नहीं भेजने वाले हैं, तो तुम इसको निकाल सकते हो स्टेजिंग एरिया से, गिट rm cached फाइल नेम। तो अब हम गिट कमिट करते हैं उसको। तो वही ना कि गिट स्टेटस कमांड से हमको सारा स्टेटस पता चल रहा है कि चेंजेस अभी किस स्टेज पे है, स्टेजिंग एरिया में, नॉन स्टेजिंग एरिया में, कहाँ पे। अभी अगर यहाँ से हम इसको कमिट कर देते हैं तो स्टेजिंग एरिया से भी निकल जाएगा, स्टेजिंग एरिया क्लीन हो जाएगा। इट्स लाइक कि बोर्डिंग वाला एरिया जो है वो क्लीन हो जाएगा, सारे पैसेंजर्स फ्लाइट पे चढ़ गए। गिट कमिट -m कुछ मैसेज दे देते हैं कि यहाँ पे मैसेज कुछ ऐसा दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर कमिट में क्या किए तुम। फर्स्ट फाइल क्रिएटेड, कुछ भी हो सकता है मैसेज, जैसे तुम सपोज कोई बग फिक्स किए तो बग फिक्स्ड, या बग का नाम एंड देन बग फिक्स्ड, ऐसा। अगर हम इसको गिट पुश करते हैं, क्या बोल रहा है, गिट पुश करने से पहले गिट स्टेटस अगर करें तो यहाँ दिखा रहा है ऑन ब्रांच में नथिंग टू कमिट बट रिक्लेम, मतलब ये जो था स्टेजिंग एरिया में, वो स्टेजिंग एरिया में कुछ भी नहीं है। बट जब गिट पुश किया तो वो क्या बोला, नो कन्फिगर्ड पुश डेस्टिनेशन, उसको पता ही नहीं कहाँ पे भेजना है। आइदर स्पेसिफाई द URL फ्रॉम द कमांड लाइन और कन्फिगर रिमोट रिपोजिटरी यूजिंग दिस। ये बोल रहा है कि बताओ हमको गिट रिमोट ऐड, उसका नाम बताओ कहाँ पे भेजना है, उसका URL दो, डेस्टिनेशन दो, ये पता ही नहीं है इसको। तो हम जाते हैं अपने सर्वर पे और एक रेपो क्रिएट करते हैं। आई थिंक हम एक रेपो क्रिएट किए होंगे ऑलरेडी, नहीं क्रिएटेड है, ठीक है। एक रेपो क्रिएट कर देते हैं।
रेपो का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, जैसे हम यूट्यूब पे रख देते हैं, बट ये कुछ भी हो सकता है। यूआरएल तो अल्टीमेटली जो हम स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये कमांड यूज़ करके गिट रिमोट ऐड, अब क्या है ना कि गिट रिमोट ऐड करते टाइम हम एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो कन्वेंशनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मोस्टली लोग ऑरिजिन नाम देते हैं उसको। ऑरिजिन इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, इट कैन बी एनी अदर नेम, बट कन्वेंशनली लोग इसका नाम ऑरिजिन रखते हैं कि ये जो है, ये जो एड्रेस है इसी को हम ऑरिजिन बोल रहे हैं। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं गिट रिमोट -v, यस ऑरिजिन सेट हो गया। पुश करने के लिए डेस्टिनेशन, ये पुश डेस्टिनेशन दिखा रहा है और ये फेच या पुल डेस्टिनेशन दिखा रहा है, यहीं से पुल होगा चेंजेस। तो अगर हम अब करते हैं गिट पुश, ये नहीं हुआ, ये क्या बोल रहा है? द करेंट ब्रांच मेन हैज़ नो अपस्ट्रीम ब्रांच। ये बोल रहा है कि उस सर्वर पे भी अपस्ट्रीम ब्रांच, ऐसा मेन कोई ब्रांच है ही नहीं। अपस्ट्रीम मतलब तुम्हारा वो सर्वर गिटहब। टू पुश द करेंट ब्रांच एंड सेट द रिमोट एज अपस्ट्रीम यूज़ पुश सेट अपस्ट्रीम ऑरिजिन मेन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमको बताओ कि अपस्ट्रीम ब्रांच, अपस्ट्रीम जो है ये वही है जिसका यूआरएल है और मेन ब्रांच पे जा रहा है। तो ये जो कमांड हम फायर करेंगे तो एक मेन ब्रांच क्रिएट करेगा, और रिमोट जो है इसमें सेट, उसको एज अपस्ट्रीम सेट करेगा। तो कुछ नहीं हो रहा है इस कमांड से बेसिकली यही हो रहा है कि मेरा जो मेन का चेंजेस है वो रिमोट के अपस्ट्रीम के मेन पे डाल दो, तो सही हो रहा है। टू हैव दिस हैपन ऑटोमेटिकली फॉर ब्रांचेस विदाउट अ ट्रैकिंग अपस्ट्रीम, ये डाल दो ऑटो सेटअप रिमोट। तो ऑटो सेटअप रिमोट अगर हम करेंगे तो क्या होता है कि ये जो है ना सेट अपस्ट्रीम ऑरिजिन मेन करना पड़ रहा है, ये नहीं करना पड़ेगा। अभी हम करके देख लेते हैं। अभी चला गया, क्रिएट हो गया, फर्स्ट फाइल क्रिएटेड, आगे चेंजेस। बट अगर यहाँ पे हम ये कर देते कि पुश ऑटो सेटअप रिमोट, इसको ट्रू कर देते तो हमको ये पार्ट लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वो हमेशा समझ जाता कि ऑरिजिन तो है ही ये यूआरएल, और वहाँ पे हम मेन ब्रांच में हैं, तो मतलब ऑब्वियसली हम जो भी चेंजेस पुश करना चाहते हैं वो मेन में ही जाएगा। तो अगर मेन नहीं भी होता तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट कर देता। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना कि मेन ब्रांच, द करेंट ब्रांच मेन हैज़ नो अपस्ट्रीम ब्रांच। ये जो लोकल में तुम्हारे पास ब्रांच है जिसका नाम मेन है, जो कि कुछ भी हो सकता था, हैज़ नो अपस्ट्रीम ब्रांच, ऐसा कोई ब्रांच है नहीं अपस्ट्रीम के ऊपर। तो अपस्ट्रीम तो इसको पता है कि कहाँ पे है, तभी तो वहाँ पे देख के बता रही है। बट अब अगर अपस्ट्रीम सेट हो गया ना, तो अब अगर हम करेंगे कि दोबारा से अगर करें गिट पुश तो चला जाएगा। सपोज़ यहाँ पे एक और फाइल हम क्रिएट कर देते हैं या उसी में चेंज कर देते हैं, vi फर्स्ट फाइल, इसमें कर देते हैं दिस इज हेडर राइट क्विट, एंड देन इसको गिट ऐड स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं, गिट कमिट -m एडेड, गिट पुश। अब हो जाएगा क्योंकि अब पता है इसको कि मेल में जाना है। तो ये बस एक बार स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो अगर जैसे हम ब्रांच चेंज करेंगे, एक ब्रांच क्रिएट कर देते हैं लोकल रिपोजिटरी के अंदर, पहले गेट ब्रांच सेकंड ब्रांच, ओके गिट ब्रांच, दो ब्रांच है हमारे पास, मेन एंड सेकंड ब्रांच। अब गिट चेकआउट करते हैं, उस ब्रांच पे जाते हैं। तो अभी गिट ब्रांच चेकआउट, ब्रांच नहीं, ब्रांच का नाम था सेकंड ब्रांच, चेकआउट सेकंड ब्रांच आ गए इस पर। अब अगर यहाँ पे हम कुछ फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे सपोज टच txt,
ऐड किया स्टेजिंग एरिया में, गिट कमिट हाइफन मैसेज डाल देते हैं दैट सेकंड फाइल क्रिएटेड पुश। तो ये फिर से सेम मैसेज देगा, इसको बोलेगा कि जो अपस्ट्रीम है वहाँ पे जिसका रेफरेंस ओरिजिन में है वहाँ पे कोई सेकंड ब्रांच नहीं है। तो ये चीज़ बार बार ना बोले ना, इसलिए लोग क्या करते हैं कि लोग ये जो फ्लैग है इसका वैल्यू ट्रू कर देते हैं। अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, ये जो बोल रहा है कि गेट हेल्प कॉन्फिग टू हैव दिस हैपन ऑटोमेटिकली फॉर ब्रांचेस विदाउट ट्रैकिंग अपस्ट्रीम, सी दिस इन गिट हेल्प कॉन्फिग। पुश ऑटो सेटअप देखने बोल रहा है, गिट हेल्प कॉन्फिग में पुश ऑटो सेटअप देखने बोल रहा है, पुश ऑटो। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ सेट टू ट्रू assume set upstream on default push when no upstream tracking exists for current branch. This option takes effect with push.default options. Simple upstream current. It is useful if by default you want new branches to be pushed to the default remote. तो हम वही करना चाहते हैं, useful if by default you want new branches to be pushed to the default remote. तो अगर डिफ़ॉल्ट रिमोट पे क्रिएटेड नहीं है, जैसे हमारे केस में सेकंड ब्रांच रिमोट पे क्रिएटेड नहीं है बट हमने लोकल में क्रिएट किया, तो हम जब पुश करने जा रहे थे तो वो बोल रहा था कि रिमोट पे तो भाई कोई सेकंड ब्रांच है ही नहीं और हम इसको पुश करना चाह रहे हैं, वांट टू पुश न्यू ब्रांचेस टू द रिमोट and you also want the upstream tracking to be set. Benefit from these options are simple central workflows when all branches are expected to have the same name on the remote branch. ऐसा बोल रहे हैं कि अगर सपोज तुम्हारे सिनेरियो में ऐसा है कि जो नाम तुम्हारा लोकल में है वही नाम रिमोट पे भी रखना है, तो ऐसे वर्कफ्लो में ये सिनेरियो इसको सेट करना यूज़फुल रहता है। तो हम इसको सेट कर देते हैं, Ctrl Z and then git config फाइल एक डिफरेंट लेवल पे होता है, हम इसको ग्लोबल लेवल पे सेट करेंगे, ग्लोबल ट्रू। तो अब अगर हम करते हैं git push, तो ये चेंजेस चला गया। ये क्या बोल रहा है, न्यू ब्रांच क्रिएट हुआ है, सेकंड ब्रांच। अब अगर हम यहाँ पे जाएं गिटहब पे तो हमको दिखेगा सेकंड ब्रांच हैड रीसेंट पुशेस 2 सेकेंड्स अगो। यहाँ पे एक और ब्रांच दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, बट अगर हम स्विच करते हैं यहाँ दिख रहा है सेकंड ब्रांच। ओके, तो इस तरीके से काम करता है ये। तो ये हो गया हमारा एंटायर फ्लो।